आज मैं आप लोगों को भारतीय संगीत के वाद्य और उन वाद्यों का वर्गीकरण के विषय में कुछ बातें बताना चाहूँगा। संगीत में वाद्यों का स्थान अतुलनीय है। वाद्यों का निर्माण सांगीतिक ध्वनि को निकालने के प्रयोजन के लिए हुआ है। वाद्यों का इतिहास भी मानव संस्कृति की शुरुआत से प्रारंभ हुआ। यहाँ तक कि हिंदू देवी देवता भी संगीत के वाद्य बजाते थे। जैसे श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और बांसुरी को अपने पास ही सदैव रखते थे। माँ सरस्वती हमेशा वीणा को अपने पास ही रखती थी। भगवान शंकर शिव जी का डमरू उनके त्रिशूल की शोभा को बढ़ाता था। वहीं नारद जी भी वीणा बजाते थे और सदैव वीणा को वो अपने पास ही रखते थे। वाद्यों से निकलने वाली संगीतमय ध्वनि ही उस वाद्य को आकर्षक बना देती है। इसलिए संगीत जगत में वाद्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य जैसे तबला हो गया, हारमोनियम, गिटार, सारंगी इत्यादि न जाने कितने ही वाद्य हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि संगीत को रोचक बनाने वाले इन वाद्यों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? संगीत के प्रमुख ग्रंथकार भरत मुनि ने विभिन्न प्रकार के ध्वनि के आधार पर वाद्यों को 4 वर्गों में बांटा है। जैसे तत्वाद्य, घनवाद्य, सुषिरवाद्य और अवनद्यवाद्य। अब तत्वाद्य क्या है? तत्वाद्य की श्रेणी में कौन कौन से वाद्य आते हैं? तो तत्वाद्य के श्रेणी में वो वाद्य आते हैं जो धातु के तार या पशु स्नायु से बने तांत युक्त होते हैं और इनकी तारों को नख या मिजराब के आघात से ध्वनि को उत्पन्न करके बजाया जाता है। जैसे सितार हो गया, गिटार, सरोद, वायलिन, सारंगी इत्यादि ये ऐसे वाद्य हैं जो तत्वाद्य की श्रेणी में आते हैं। सुषिरवाद्य। अब सुषिरवाद्य की श्रेणी में वो वाद्य आते हैं जिन वाद्यों में छेद होते हैं, जिन्हें फूंक कर या वायु के दबाव से ध्वनि उत्पन्न करके बजाया जाता है। जैसे शहनाई, बांसुरी, हारमोनियम आदि ऐसे वाद्य हैं जो सुषिरवाद्य की श्रेणी में आते हैं। तीसरा घनवाद्य। तो घनवाद्य की श्रेणी में वो वाद्य आते हैं जो किसी धातु के ठोस टुकड़ों को परस्पर टकराकर या प्रहार करके या हिला डुलाकर ध्वनि उत्पन्न करके बजाया जाता है। जैसे थाल, झांझ, करताल, मंजीरा, घंटी आदि ऐसे वाद्य घनवाद्य की श्रेणी में आते हैं। चौथा है अवनद्यवाद्य। तो अवनद्यवाद्य की श्रेणी में ऐसे वाद्य आते हैं जो भीतर से पोल होते हैं और जिनके मुख पर चमड़ा मढ़ा होता है। अवनद्यवाद्य को उंगलियों या छड़ी के आघात से ध्वनि उत्पन्न करके बजाया जाता है। अवनद्यवाद्य की श्रेणी में आने वाले वाद्य जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, मृदंग,
नगाड़ा, नाल आदि ये सब वाद्य अवनद्य वाद्य की श्रेणी में आते हैं। तबला और मृदंग को अवनद्य वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। वैसे भी अवनद्य का सामान्य अर्थ ही होता है जो चारों ओर से बंधा, ढका या लपेटा हुआ हो। संगीत में इस शब्द का प्रयोग चमड़े से मढ़े हुए मुंह वाले वाद्यों के अर्थ में प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।